हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हम सब के चैनल मंजिल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग चैप्टर दूसरा विराम चिन्ह, इसको मैंने पहले वीडियो में कवर किया था और एक जगह विराम चिन्ह का को हमने दिखाया था और फिर दूसरे वीडियो में हम यूथ कंपटीशन के लगभग 28-30 क्वेश्चन हैं जिसको हम देखेंगे किस प्रकार से विराम चिन्ह से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक, तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, वाक्य जब खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। ये देखिए विराम चिन्ह, सब विराम चिन्ह एक बार फिर से देख लेंगे। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, फिर अल्प विराम, कॉमा जिसे कहते हैं, अर्ध विराम, योजक, योजक चिन्ह। ठीक, योजक में और निर्देशक में देखिए अंतर ये होता है, निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है और निर्देशक को कई नाम से जानते हैं। योजक भी कह सकता है, योजक चिन्ह भी कह सकता है, सामासिक चिन्ह भी कह सकता है। ठीक, या इंग्लिश में इसको डैश कहते हैं। और योजक बहुत छोटा होता है, जैसे माता पिता लिखते हैं तो उसके बीच में छोटा सा लिखते हैं हम लोग। और फिर प्रश्नवाचक विस्मयादि बोधक आप जानते हैं, इसको आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं। फिर इसके बाद निर्देशक चिन्ह डैश को कहते हैं। फिर कोष्टक आप देख ही रहे हैं, हंस पद या त्रुटि बोधक। ठीक, फिर इसके बाद तुल्यता सूचक चिन्ह बराबर को उपविराम चिन्ह, अपूर्ण विराम, इसको उपविराम चिन्ह भी कहते हैं और अपूर्ण विराम भी कहते हैं। ठीक, लाघव चिन्ह, वितरण चिन्ह, वितरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपविराम चिन्ह, फिर लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह, फिर समाप्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह और रेखा, अधोरेखा या रेखा चिन्ह। ठीक, और फिर विकल्प, विकल्प चिन्ह। ठीक, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह, पूर्ण विराम सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। अब पूर्ण विराम का क्या चिन्ह है? पिछले 3 क्वेश्चन से हम लोग देखते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब फिर इसको देखेंगे। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो किस चीज़ का है? तो पूर्ण विराम का। मुझे बाहर जाना है, एक वाक्य खत्म हो उसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया गया। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर क्या देखेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। राम अयोध्या के राजा थे में कौन चिन्ह युक्त है? यानी कि यहाँ देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है, तो क्या होगा? पूर्ण विराम। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चीज़ का? पूर्ण विराम। यानी कि हम क्या कहते हैं? वह जा रहा था, एक वाक्य खत्म, फिर वह आ रहा था, मतलब एक एक जगह रुकते हैं। ठीक, वाक्य जब खत्म होता है तो कुछ देरी के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। ठीक, तो वहाँ क्या लगता है? पूर्ण विराम। तो यहाँ अल्प विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ठीक, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है विराम चिन्हों से। ठीक, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? योजक। इसमें समानार्थी बोला है। ठीक, समान अर्थ वाले, जो दो समान अर्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? योजक चिन्ह का, योजक चिन्ह। ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया, उल्टा पुल्टा, काम वाम। ठीक, फिर अनाप शनाप, चाँद सा, या फिर फूल सी,
ऐसा कुछ शब्द रहता है तो उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो किसका लगता है? योजक का। इसमें भी वही कह रहा है, द्विरुक्ति, संज्ञा की द्विरुक्ति निम्न में से योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह कौन सा है? ये, ठीक। योजक होता है और कौन सा होता है? एक निर्देशक, जिसे संयोजक और समासिक चिन्ह कहते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक। ये थोड़ा बड़ा होता है और योजक थोड़ा छोटा होता है। फिर हिंदी में अल्प विराम, अल्प विराम किसको कहते हैं? कॉमा को, ठीक। और अर्ध विराम एक बिंदी फिर कॉमा रहेगा। अल्प विराम तो किसको कहते हैं? कॉमा को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां, ये किसका चिन्ह है? तो ये तो सब जानते हैं किसका चिन्ह है। तो ये क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी सही है। 14वां, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न चिन्ह कौन सा है? चारों देखिए ऑप्शन, इसमें बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये देखिए, ये किसका चिन्ह है? कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो हम लोग देखते हैं विस्मयादि बोधक होता है, ठीक। उसमें क्या होता है? हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, जैसे ओ, हाय, ये शब्द के बाद हम क्या लगाते हैं? विस्मयादि बोधक, इस प्रकार का चिन्ह, ठीक। तो क्या लगेगा यहाँ? ऑप्शन नंबर डी, 15वें का ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादि बोधक। फिर ओ, देखिए यहाँ भी ओ, मतलब एक अंदर से आ निकली है कि ये चीज गलत हो गया, ओ। तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, यूं, ठीक। तो क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अरे, इसमें भी क्या होगा? विस्मयादि। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें भी विस्मयादि बोधक का। फिर 18वां क्वेश्चन, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विस्मयादि बोधक। इसमें भी मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हे भगवान। इसमें भी भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर क्वेश्चन नंबर 20वां, किस पद, उपवाक्य, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए जिसके लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक, कभी हम जैसे लिखते हैं, कभी कोई वाक्य लिखते हैं तो हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ ऐसे ऐसे लाइन खींच देते हैं, करते हैं ना। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह, ठीक। तो वही कह रहा है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अधोरेखा चिन्ह, ठीक। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह हमारा डी है, ठीक। फिर कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो ये क्या है? अल्प विराम, अर्ध विराम। अल्प विराम तो कॉमा होता है ना, सॉरी, अल्प विराम कॉमा होता है और अर्ध विराम ये होता है, ठीक। तो फिर ये किसका विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो किसका होता है? तुल्यता सूचक, ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर ये रेखांकित चिन्ह कौन सा है? रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो ये क्या होगा? लोप सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 25वां, इसमें दिया है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक। ये उद्धरण का चिन्ह है। क्या है? उद्धरण,
इसको कोटेशन मार्क भी कहते हैं। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, देखिए ये चिन्ह दिया है, इसी के आधार पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम का तो रुकिए 1 मिनट। पूर्ण विराम का तो मैंने बताया था आपको, चिन्ह ये है, एक सीधी लाइन। फिर अल्प विराम, ठीक, अल्प विराम को मैंने बताया था ये कॉमा, और अर्ध विराम को मैंने ये बताया था, प्रश्नवाचक को मैंने ये बताया था, और उद्धरण को मैंने बताया था आपको यूं यूं और फिर ऐसे। ठीक, इसको हमने क्या बताया था, उद्धरण, और इसी चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वाक्य है। ठीक, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो चारों ऑप्शन पढ़िए और देखिए। तो इसमें क्या है, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट आंसर होगा। फिर किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? विराम चिन्ह का उचित प्रयोग किसमें नहीं है? तो किसमें नहीं है, देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। ठीक, तो इनमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो इसमें देखिए निर्देशक होता है, लाघव, विवरण और उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता। देखिए निर्देशक का मैंने बताया था ऐसा चिन्ह होता है। ठीक, और फिर योजक का छोटा सा होता है और निर्देशक का थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, जिसे डैश कहते हैं लगभग। और वितरण का, लाघव का एक ज़ीरो या पॉइंट की तरह कह सकते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद आपका आ जाता है विवरण चिन्ह, जिसे ऐसे। ठीक, लाघव इसको, विवरण इसको और निर्देशक इसको। ठीक, तो इसमें देखिए उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता, कोई विराम चिन्ह उपदेशक नहीं होता। इसके साथ ही हमारा 28 क्वेश्चन समाप्त हुआ यूथ पब्लिकेशन का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।